तरक्की की रफ्तार, आपके सपनों को पूरा करने की रफ्तार, बदलते दुनिया की रफ्तार। स्पीड अप यानी कि BCN आप लोगों के लिए लेकर आया है बदलते दुनिया का स्पीड अप। स्पीड के दीवानों के लिए हम लोग लेकर आए हैं बदलती दुनिया का स्पीड अप। जो भी लोग स्पीड से वास्ता रखते हैं और जितनी भी गाड़ियां स्पीड से वास्ता रखती है, हम सभी का रिव्यू देंगे आपको बदलती दुनिया के स्पीड अप में। इसे आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ सुपर बाइक्स के शोरूम में, जहां है देश के होइसन की बहुत सारी सुपर बाइक्स। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। 1980 से DSK ग्रुप की शुरुआत हुई। उसके बाद 2000 से DSK ग्रुप ऑटोमोबाइल सेक्टर में आया। टोयोटा जैसी जापानीज बड़ी कार कंपनी के साथ एसोसिएट होने के बाद DSK ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपने बहुत ज़्यादा पैर जमाए। इसके बाद आपके लिए DSK स्पेशली लेकर आए हैं बहुत सारी सुपर बाइक्स, और ये है नागपुर का इकलौता डीलरशिप यानी कि AJ सुपर बाइक्स, जो है वर्धमान नगर में। इस वक्त मेरे साथ है AJ सुपर बाइक्स के डायरेक्टर मिस्टर कपिल अवारे एंड मिस्टर रसिक जिरेवर। हेलो एंड वेलकम टू द शो। हेलो। सबसे पहले बताइए कि ये जो AJ सुपर बाइक्स से इकलौता डीलरशिप शोरूम है DSK बाइक्स का, इकलौता क्यों? मैम इकलौता इसके लिए है क्योंकि नागपुर में इसके पहले कभी ट्रेंड था नहीं। ओके। बट वी स्टार्टेड टू, हमारा दिमाग तो पहले से ही उल्टा चलता है तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया नागपुर में लेके आए। ओके। तो वी वर जस्ट सिटिंग, हम दोनों बस बैठे थे और डिस्कस हुआ कि चलो करते हैं करके। उनका वहाँ से कॉल आया था कि DSK के लिए डीलरशिप्स आर ओपन। जी। तो हम लोगों ने वी टुक अ कॉल और उसके बाद वी गॉट द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से कुछ 2 महीने पहले ही इसकी शुरुआत हुई है, राइट? जस्ट 2 महीने हुए हैं। 10 अक्टूबर से शुरुआत हुई है AJ सुपर बाइक्स की, जो कि वर्धमान नगर में है। बहुत सारी सुपर बाइक्स के है। व्हाई यू चूजेस द DSK ग्रुप? Why not Yamaha and other groups? DSK is a brand which you can realize, you can trust upon actually. Okay. Because if you see other brands, no, I can't take their names right now, but the thing is कि they are not providing that service. Okay. जो जिस लेवल की सर्विस बाइक्स कंपनी द्वारा देनी चाहिए वो कंपनी नहीं दे रही है। Okay. So I had a gesture upon all those other companies also, but किसी पॉइंट पे मुझे DSK ने अट्रैक्ट किया था। अदर ऑप्शंस भी थे मेरे पास, बट DSK ने मुझे स्पीड जो अट्रैक्टिव थी वो थी DSK बाइक की। कैसा रिस्पांस था आने वाले, मतलब ये 2 ही महीने हुए हैं शोरूम का ओपनिंग होकर, कैसा रिस्पांस था? अब तक कितनी बाइक सोल्ड आउट हुई है? रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है। अब जैसे कपिल ने कहा, नागपुर में एक ट्रेंड आया है स्पोर्ट्स बाइक का। काफ़ी स्पोर्ट्स बाइक एंथुजियास्टिक है नागपुर में। बहुत से यंगस्टर्स हैं जिनको स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, लोग आते हैं देखने के लिए बाइक्स कैसी है। अब आजकल ऐसा हो गया कि हर फील्ड में कंपटीशन शुरू हो गई। एग्जैक्टली। वैसे ही हमारे साथ भी ऐसे कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ऐसी बाइक्स मार्केट में उतारी है। वही अभी यंगस्टर्स वो लोग देखते हैं कि उनको कौन सा मीन्स क्या चाहिए, उसमें पावर चाहिए, स्पीड चाहिए या लुक्स चाहिए। एग्जैक्टली। तो एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स, हमारी बाइक्स वो सब देती है जो वो नहीं देते हैं। Okay. तो उस हिसाब से हमको रिस्पांस अच्छा मिलता है। सोल्ड आउट भी गाड़ियाँ हो चुकी हैं हमारे शोरूम से, ऐसा कोई इशू इसमें है नहीं। एक नंबर बता सकते हैं कितनी नंबर ऑफ बाइक्स यू जस्ट? मैम अभी एज पर नंबर अगर हम बात करें तो 16 गाड़ियाँ 2 महीने में हमारे रास्ते पर। So this is a big achievement for us. एग्जैक्टली। तो ये बाइक जो है ऑफ कोर्स लोग स्टाइल और लुक के लिए खरीदते हैं, तो ज्यादा यंगस्टर्स आ रहे हैं या फिर अबाउट 30-35 जो वेल सेटल्ड है? अबाउट 35 के अबाउट 40 भी है हमारे ग्रुप में। हमारे ग्रुप में ऐसे 2 लोग हैं जिनके पास में हुआ अबाउट 45। Exactly. They are owning an Aquila Pro 650. They are passionate about biking. Bikes. Because there is nothing wrong about it. एग्जैक्टली। हमारी जो नागपुरियन मेंटालिटी ये कहती है कि स्पीड वाली बाइक चलानी नहीं चाहिए। Exactly. इसका टॉर्क ज्यादा है, वो खतरे वाली बाइक है। एग्जैक्टली। बट मुझे समझ नहीं आता कि ये गलत क्यों है। अगर आप विस्की और वाइन अलाउ कर सकते हो तो बाइक इज अ पैशन। डेफिनेटली। नहीं, और जब तक नथिंग भी रॉन्ग और वैसे भी जब तक स्पीड आपके कंट्रोल में है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जरूरी है कि स्पीड आपके कंट्रोल में रहे। आई एम श्योर आप सेफली ड्राइव करें तो स्पीड भी आपके साथ रहेगी और आपको सेफली आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। सो आपका बैकग्राउंड कुछ और है, आप पहले मेरे ख्याल से मीडिया में थे, उसके बाद आपकी स्टडीज कुछ और है, साथ में आप पॉलिटिशियन भी है और अदर कनेक्शंस। मेरी लाइफ मैम पहले से ही थोड़ी जंबल रही है बहुत सारी चीजें। हाँ, मैं पहले मीडिया में था। आई वाज जॉइन टू अ सर्टेन चैनल। आई थिंक आई एम नॉट अलाउड टू से दैट। यस। मैं वहाँ पर एंकर का काम करता था पहले। जी। देयर वाज वन पॉइंट के आई वाज थ्रोन आउट ऑफ अ कंपनी आल्सो। ओके। एक कंपनी थी 4 व्हीलर की, आई वाज थ्रोन आउट ऑफ दैट कंपनी। देन अगेन आई वाज थ्रोन आउट फ्रॉम अदर कंपनी।
रीजन कुछ नहीं था मैम, रीजन अगर आप देखेंगे तो आई वॉज जस्ट ऑनेस्ट टू माई वर्क। तो जो पॉलिटिक्स वहाँ होती थी वो मुझे वो एग्जैक्टली हजम नहीं होती है बेसिकली। करेक्ट। ओके, उसके बाद आप मेरे ख्याल से मनसे के भी यहाँ के शहर अध्यक्ष है मैं वो। गुडसेल का प्रेसिडेंट हूँ। वाव, तो पहले से ही बाइक के बारे में कुछ स्पेशली, मतलब बचपन से लोगों को होता है ना कि यार मुझे बड़ा होकर ये बनना है, ऐसा कुछ थॉट आपके दिमाग में था? मैम ऑब्वियसली जब मैं 5 साल का था ना तब मैं सपने देखा करता था कि मेरे पास लाइन से ऐसी बाइक्स खड़े रहे और सारी की सारी मेरी हो। तो वो सपना शायद मैंने एक हद तक पूरा किया हुआ है। ओके, जी। इसके अलावा आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है फ्यूचर प्लानिंग रिगार्डिंग टू दिस Yeah. बाइक सेगमेंट? मैम इसको तो मुझे एक्सपांड करना ही है बिकॉज आई हैव बीन गिवन द होल विदर्भ। यस, तो आई हैव टू लुक आफ्टर द विदर्भ ऑल्सो एंड देन आई हैव टू एक्सपांड इट टू सम सर्टन लाइक एक सर्टेनिटी पे मुझे इसको एक्सपांड करना है कि लोगों को बाइक का पैशन इज ऑब्वियसली अ गुड पैशन। लड़कों को अच्छा लगता है बाइकिंग, स्टंटिंग एंड एवरीथिंग। सो रिलेटेड टू बाइकिंग मैं वो हर एक चीज़ करना चाहूँगा दैट इज रिलेटेड विद बाइकिंग, स्टंटिंग एंड एवरीथिंग। वाओ, मतलब स्टंट्स को भी यहाँ तो ये जो डीएसके जितनी बाइक्स है, डीएसके के बाइक से स्टंट करना कितना मुश्किल है? बिकॉज आई गेस दिस बाइक्स आर वेरी हैवी। स्टंटिंग मुश्किल है, ये बात सही है, बट दैट शुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट शुड बी डन अंडर एन ऑब्जर्वेशन। अगर किसी का ऑब्जर्वेशन नहीं रहेगा, अगर अपन कॉशियसनेस नहीं लेंगे तो दैट विल ऑब्वियसली बी हार्मफुल टू द राइडर। लेकिन वही चीज अगर हम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के अंडर, एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस के अंडर करें तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम बिकॉज बाकी जो सिटीज है वहां पर दिस इज लीगल। ओके, वहां पर ट्रैक्स है, वहां पे स्टंटिंग पॉइंट्स Exactly. है, एवरीथिंग इज देयर, सो व्हाई नॉट इन नागपुर? Why not in Nagpur? That is the question and definitely बहुत जल्द मैं आपको डीएसके योसंग की सभी बाइक्स के बारे में फुल डिटेल देने वाली हूँ और ऑफ कोर्स राइड पर भी लेके जाऊंगी, लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। छुट्टियां हो जाए मस्त और पिकनिक जबरदस्त बीटीपी यात्रा के संग। आइए कर्मा जरी और एक्सपीरियंस करें वाइल्ड सफारी। सफर की करनी हो शुरुआत तो बीटीपी को जरूर करें याद। भारत ट्रैवल पॉइंट बनाए आपकी यात्रा यादगार। हेड ऑफिस हनुमान नगर नागपुर, ब्रांच ऑफिस बरडी, अमरावती, चंद्रपुर। बिग ऑन एटीट्यूड, बिग ऑन रोड, ये है डीएसके की GT 250R। इस वक्त मेरे साथ है रसिक सर जो मुझे पूरी जानकारी देंगे GT 250R के बारे में। सर, व्हाट आर द यूएसपीज ऑफ GT? जैसे इसका नाम है GT 250R, Yes. इससे ये समझ में आता है ये 250cc बाइक है। इसका 28 bhp का बहुत ही ज़्यादा मेगा पावर बोल सकते हैं। वैसा स्टार्ट करेंगे अपन हेडलैम्प से। ओके, एक्चुअली इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगे हुए हैं जिसकी रेंज काफ़ी दूर तक जाती है। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब अपन हाईवे पे चल रहे हैं रात के टाइम, अगर अपन बाइकिंग कर रहे हैं तो सामने वाली जो गाड़ी आने वाली जो होती है उसको पता नहीं चलता है कि इतना स्पीड में गाड़ी आ रही है। तो इस हेडलैम्प का इतना एक रेंज होता है कि सामने वाली गाड़ी को पता चल जाता है कि सामने से कोई स्पीडिंग व्हीकल आ रहा है तो ऐसा थोड़ा अटेंटिव हो जाता है। और नीचे आएंगे अपन, इसमें डबल कैलिपर हेडलाइट डिस्प्लेस दिए गए। एक्चुअली ऐसे डबल कैलिपर में 250cc के रेंज में कोई भी कंपनी, चाहे वो होंडा हो या यामा हो, कोई और या कावासाकी हो, कोई नहीं दे रहा है। हम ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं इसके बेंट फोक की तरफ। ओके, हमारी ऐसी एक ये गाड़ी है जिसमें एक बेंट फोक दिया गया है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप गाड़ी राइड कर रहे हैं तो आपको स्टेबिलिटी उतनी मिलती है, जो रोड पे जो गाड़ी की ग्रिप रहती है वो जमी हुई रहती है। अगर आप 180 की स्पीड में हो, 200 की स्पीड में हो, तो ये बेंट फोक एक ऐसा आपको एक घर्षण निर्माण करता है कि वो गाड़ी हिलेगी नहीं रास्ते से। ओके, मतलब यूजुअली जो हमारी नॉन सुपर जो बाइक्स होती है उनके साथ जो होता है कि जब भी हमारी गाड़ी बहुत स्पीड में होती है तो हमें लगता है कि हमारी गाड़ी हवा में है। मेरे ख्याल से ये सुपर बाइक का स्पेशल फीचर है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ग्रेविटी रखती है रास्ते पर। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, चिपका के रखते जी, हैं। अब थोड़ा यहाँ पीछे आएंगे तो हमारा जो पेट्रोल टैंक है काफ़ी बड़ा दिया गया है, काफ़ी बल्कि लुक है। इसका कैपेसिटी है 17 लीटर्स का जी। इसमें एक टाइम पे 17 लीटर्स का फ्यूल आता है। काफ़ी इसमें एक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है, एक लुक अच्छा दिया गया है।
इससे गाड़ी का जो लुक है वो काफी उभर के आता है। ब्रॉड लुक और बहुत ही हैंडसम लुक देता है, बल्कि लुक आता है। एग्जैक्टली अब जब टैंक की बात आ ही गई है तो आई एम श्योर एक सवाल जो बहुत ही नॉर्मल इंडियन टेंडेंसी के हिसाब से निकलता है, कितना देती है गाड़ी? तो है मैम, नॉर्मल इंडियन टेंडेंसी तो है। एक्चुअली इसका ये माइलेज देती है 25 to 30 के बीच में। ओके ऐसी रेंज में 250 सीसी के रेंज में ऐसा माइलेज मिलना नॉट पॉसिबल जो हम ऑफर कर रहे हैं। वाओ, 250 के रेंज में एक 25 to 30 का एवरेज देना आपकी सुपर बाइक के लिए इट्स वेरी मच एवरेजेबल और वेरी मच मैनेजेबल भी। इसके बाद हम आगे बढ़े। मैं इसके बारे में और एक चीज बताना चाहूँगा। श्योर। इसका माइलेज जब लोग सोचते हैं, मैंने बताया जैसे 25 to 30 का है, 250 जी। सीसी में कैसे है। एग्जैक्टली इसके पीछे एक रीजन है। हमारे बाइक में EFI टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर। ओके उससे ऐसा होता है, आप गाड़ी अगर आपकी स्टेबल है, शुरू है, आप रेस नहीं कर रहे हो गाड़ी को, तो पेट्रोल कंज्यूम नहीं करेगा इंजन। ओके अगर आप रेस करोगे, गाड़ी राइड पे लेके जाओगे, तभी वो पेट्रोल कंज्यूम करेगा, Consume। उससे माइलेज का इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है इसका मतलब कि यहाँ पर अगर आप सिग्नल पे खड़े हो और अगर आपकी गाड़ी सिर्फ खड़ी है तो वहाँ आपका काफी सारा पेट्रोल बचता है। यूजुअली हम लोगों से कहते हैं कि अगर आप सिग्नल पर हो तो गाड़ी जरा बंद कर दो, थोड़ा सा पेट्रोल सेव हो जाएगा। आई थिंक दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस बाइक ऑफ DSK। नेक्स्ट माइलेज से हम आते हैं इसके मेन जो उसका एक दिल है गाड़ी का, वो है उसका इंजन। इंजन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 250 सीसी का बाइक है जिसमें 28 bhp की पावर है। तो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है इस इंजन में, ये V-twin इंजन इसे कहते हैं हम, ट्विन सिलेंडर सिंगल चेसी इंजन कहते हैं इसे। इस इंजन को देखेंगे आप, एक नजर डालेंगे, इसमें V शेप का इंजन है। इसका एक्चुअली जो सेपरेशन है 75 डिग्री के एंगल में होता है। तो एक काफी पावरफुल इंजन है। एक राइडर जब उसको चलाता है गाड़ी को, तो उसको एक जो फील है, जो पावर को जो फील आता है, वो बहुत ही अच्छा आता है। इंजन से थोड़ा पीछे आते हैं मैम इसके टायर की तरफ। ओके जैसे कि आप देख रहे हैं, काफी ब्रॉड टायर है, काफी इसमें ब्रॉडनेस बहुत ज्यादा है। इसमें डिस्क ब्रेक्स लगे हैं, इसको हम एक ABS टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इसमें, जिसे कहते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इससे ऐसा होता है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी पे तो वो अचानक से रुकती नहीं है, गाड़ी धीरे धीरे रुकती है। उसका एक फायदा ये होता है कि अचानक से ब्रेक मारेगा, कभी कभी गाड़ी स्किड हो जाती है। यस, तो वो बैलेंस नहीं जाने होता के है। चांसेस ज्यादा जी हाँ, होते जी हैं। हाँ। तो वो उससे नहीं होता है और काफी हद तक एक्सीडेंट्स इससे प्रिवेंट होते हैं। ओके तो वाओ, तो ये है DSK की GT 250R। इसके बाद मैं आपको ले चलूंगी ऑफ कोर्स इसके राइड पर, तो आप लीजिए इस राइड का मजा। टर्न द रोड इनटू द लैप ऑफ ऑनर। ये है DSK की GT 650R। और ये है DSK की GT 650R। सर इसकी क्या USP वैल्यूज है? जैसे कि आपने नाम बताया, इसका 650 सीसी का बाइक है। इसमें 72 bhp का बहुत ज़्यादा पावर है। आप मीन्स एक आज जो कॉमन एक राइडर होता है उसके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है ये। बहुत एक, आप बोलते हैं ना कि हीरा जब अपन काटते हैं तो एकदम बहुत सही निकलता है, सेम वैसे ही हमारी ये तो दिस गाड़ी इज है। परफेक्ट फॉर द स्पीड लवर। जी, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। इसमें भी हम प्रोजेक्टर लैंप यूज़ करते हैं। Okay. जैसे मैंने 250 सीसी की बाइक के लिए आपको बताया, इसमें भी वही प्रोजेक्टर लैंप यूज़ किए जाते हैं, जो लॉन्ग रेंज लाइट्स होते हैं वो सब यूज़ किए जाते हैं। इसके जो डिस्क ब्रेक्स, जैसे कि 250 सीसी में हमने डबल डिस्क दी है, इसमें भी डबल कैलिपर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। इसका भी मैंने आपको एक फ़ायदा बताया था 250 सीसी में। और एक बात कि 250 सीसी की गाड़ी का ऑफर नहीं करते, इसलिए वो 250 में करते हैं। इसमें एक्चुअली होता ही है जनरली 650 सीसी गाड़ियों में डबल डिस्क होता ही है, हर गाड़ी में जो भी आप गाड़ी में होता है। इसमें भी एक बेंड फोक दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। इससे स्टेबिलिटी मिलती है बाइक को, यस, जब आप स्पीड में होते हैं। क्योंकि वैसे भी इसका ज़्यादा है हॉर्स पावर, तो आपको स्पीड पे गाड़ी कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए स्पेशली फॉर दिस। आगे इसमें एक स्पेशलिटी एक थोड़ी हटके एक चीज़ है, इसके एरोडायनामिक्स। इसके एरोडायनामिक्स आप देखेंगे 250 सीसी की बाइक से एकदम हटके है। इसका एक बहुत ही कैची लुक दिया है इसमें। इसके बहुत मैं आपको इसका एक फ़ायदा बताना चाहूँगा जी। अब जाहिर सी बात है 650 सीसी का बाइक है, 72 bhp है, तो राइडर स्पीड में ही चलाने वाला है। एग्जैक्टली, अब उसी के लिए शायद वो ये बाइक खरीदेगा। जी जी बिल्कुल। उसको एक राइडर को एक पोजीशन में आके ये गाड़ी चलाना पड़ेगा। हम रेकमेंड करते हैं क्राउचिंग पोजीशन में गाड़ी चलाएं। जी। क्राउचिंग मतलब आप थोड़ा सा नीचे झुक के गाड़ी चलाएं। जी। इसका एक फ़ायदा ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक एरोडायनामिक्स के स्पीडिंग बाइक के लिए अच्छे से खास करके बनाए गए।
तो जो एयर पास होती है वो जब आप क्राउचिंग पोजीशन में रहते हैं तो हेड यहाँ पे होता है, तो वो एयर यहाँ से पास हो जाती है, वो आपके चेहरे पे नहीं लगती। ओके तो उसका एक फायदा होता है। Okay. वही मेन रीजन है कि एरोडायनामिक्स इसे कट में दिए गए हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं मीटर की ओर। जैसे कि मैंने 250 सीसी में आपको बताया, इसमें भी डिजिटल मीटर दिया गया है। इसमें सेम ग्राफिक्स है, सेम क्वालिटी है। जो इसमें कूलिंग टेम्परेचर का एक ग्राफ दिया गया है। इसमें ऐसा होता है, अब ये लिक्विड कूल गाड़ियाँ हैं, इसमें रेडिएटर लगा हुआ है जैसे कार में लगा होता है। जी। जब गाड़ी चलती है, कार भी जब चलती है तो गर्म हो जाती है, तो एक कूलिंग टेम्परेचर यहाँ पे दिखाना जरूरी है। राइडर को समझना चाहिए कि इसका टेम्परेचर कितना है, क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए। जी। तो इसमें सारी चीज़ दी गई है। इसमें स्पीडोमीटर दिया गया है, इसमें टाइमिंग एक क्लॉक दिया गया है। सारी चीज़ें हैं जो एक राइडिंग के टाइम पर जी हाँ, स्पोर्ट्स बाइक में चाहिए। जी जी जी। अब बात करते हैं 650R के टैंक कैपेसिटी की। कितनी कैपेसिटी है इसकी? मैम, इसकी कैपेसिटी के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप इसका डिज़ाइन देखिए, 250 सीसी से की बाइक से बहुत ही हटके है। जी। बहुत ही एक इसका, जैसे मैंने इसका एरोडायनामिक्स का बताया के बारे में बताया, इसका भी एक कैची लुक दिया गया है। स्टाइल, एक जो स्टाइल है इसमें, जो लुक है, एक स्टाइलिश लुक है, वो इसमें मेंटेन किया गया है। कि एक राइडर को फीलिंग तो आई है, देखने वाले को भी अच्छा एक फीलिंग है कि क्या बाइक है यार। मतलब जिस तरीके से कोई ये गाड़ी चलाकर मजा ले सकता है, वैसे कि बाकी लोग इस गाड़ी को चलाते हुए इंसान को देखकर मजा ले सकते हैं, ऐसी ये गाड़ी है, वी कैन से। इसका भी फ्यूल कैपेसिटी, इसका भी 70 लीटर्स है, सेम कैपेसिटी है, बस इसका सिर्फ डिजाइन अलग है, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा। जी। अब बात करते हैं फिर एक बार इस गाड़ी का दिल, यानी कि इस गाड़ी के इंजन के बारे में। कैसा इंजन है इसका? जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया 650 सीसी का बाइक है, 72 bhp का पावर है इंजन में। इसका भी इंजन वी ट्विन सिंगल कैलिपर इंजन है। जी। इसमें भी हम दो जो इंजन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 75 डिग्रीज के एंगल में लगे हुए वी शेप में इंजन है। जी। ये भी बहुत ही अच्छा 4 स्ट्रोक, बहुत पावरफुल इंजन है। जी। 250 सीसी से भी अगर आपको पावरफुल कुछ चाहिए तो 650 के लिए चाहिए। एक उससे भी बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा। क्या बात है, दिस इज फॉर द स्पीड लवर ओनली। इसके बाद हम बात करते हैं इसके टायर्स की। जैसे कि 250 सीसी में आपने देखा, इसके टायर काफ़ी ब्रॉड है उससे। यस। ब्रॉड इसलिए मैम कि आप जाहिर सी बात है 650 सीसी का बाइक है, पावरफुल बाइक है, तो आपको स्टेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है। और जो ब्रॉड टायर्स होते हैं वो थोड़ा स्टेबिलिटी और रोड पे जो चिपक के चलने की जो एक जी, होती है ग्रेविटी। जी, ग्रेविटी, वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके। इसमें भी हमने डिस्क ब्रेक दिया है पीछे। जी। इसमें भी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले डिस्क्राइब करके बताया। और इसका साइलेंसर बहुत ही अलग लुक में क्लासी लुक में दिया है। जैसे 250 सीसी के कंपैरिजन में देखेंगे, इसका साइलेंसर बहुत क्लासी लुक में दिया है। एक बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है इस साइलेंसर को, जो कि एक हमारा इसका एक अच्छा लुक देता है आपको, बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है ये। तो ऑफ कोर्स जब आप लोगों ने पूरी की पूरी 650R देख ली है, तो आई एम श्योर आप जाना चाहेंगे इसके राइट पर। तो चलिए चलते हैं इसके राइट पर। सोल ऑफ अ क्रूजर, हार्ट ऑफ अ रेसर, ये है इंडिया की पहली स्पोर्ट्स क्रूजर DSK की अखिला प्रो 650 सीसी। तो ये है अ वेरी हैंडसम एंड माय पर्सनल फेवरेट बाइक, जो कि है अखिला प्रो 650 सीसी। सो व्हाट आर द डिटेल्स? जैसे आपको रसिक ने बाकी गाड़ियों के बारे में वाकिफ कराया होगा, स्पोर्ट्स गाड़ियों के बारे में, व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल माय ऑडियंस एंड योरसेल्फ इज द बेस्ट सेलिंग बाइक ऑफ DSK or something. Wow. दिस इज द इंडियन फर्स्ट स्पोर्ट्स क्रूजर। और आप लुक से ही देख सकते हैं कि Very काफी अच्छा handsome symbol- bike. हाँ, जैसे आपने कहा कि योर पर्सनल फेवरेट, वैसे ही ये सभी की पर्सनल फेवरेट बाइक होती है, मतलब होती आई है अभी तक। एंड यू कैन सी द लुक्स ऑल्सो, अट्रैक्टिव लुक्स, ह्यूज स्टैंड बाइक। गाड़ी का जो एक पोस्चर है, एक खुद का एक अग्रेसिव फील जो देता है, वो ऑडियंस को अपने तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और जो बाइक लवर्स हैं
उनके लिए ये बाइक एक मिसाल कायम कर चुका है। और Yes. Let's start from the features. सबसे पहले आते हैं मैम हम इसके हेडलैम्प की तरफ। काफ़ी अट्रैक्टिव एक हेडलैम्प का लुक इसे दिया हुआ है जी। क्रूजर की तरह। और इसमें हेलोजन यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी वाइड रेंज का हेलोजन लैंप है। Okay. उसके बाद आई विल पुट यू डाउन अगेन टू द फोक में आप देख सकते हैं कि जो कैलिपर डिस्क दिया है ये ट्विन कैलिपर डिस्क दिया है, डबल कैलिपर हाइड्रोलिक डिस्क दिया है। काफ़ी सारे क्रूजर में होता नहीं है ये फीचर, लेकिन हमारी क्रूजर ये भी प्रोवाइड करती है। बिकॉज ऑफ इंस्टेंस ब्रेकिंग जो गाड़ी का पावर है 74 bhp का गाड़ी का पावर है एंड 650 cc का इंजन है। दैट इज व्हाई द पिक पॉइंट इज वेरी मच टू अ हाई वेलोसिटी, और उसी चीज के मिसहैप को रोकने के लिए डबल कैलिपर डिस्क दिया गया है। अभी मैम मैं आपको ले चलता हूँ इसकी मीटर के तरफ में। इसका मीटर भी आप देखिए, इसमें डिजिटल मीटर दिया हुआ है जी। लाइकवाइज अदर व्हीकल्स इसमें भी क्लॉक सिस्टम दिया हुआ जी। है, फ्यूल मीटर दिया हुआ है, प्लस टेम्परेचर का इंडिकेशन दिया हुआ है, प्लस किलोमीटर्स एंड ट्रिप ऑल्सो। जब आप गाड़ी को रिफ्यूल करते हो तो आपको मतलब आप एक अगर माइलेज के बारे में जानना चाहते हो तो आप ट्रिप का बटन अगर दबाते हो तो इट विल रीसेट द ट्रिप पॉइंट। साथ ही में इसमें FI का भी इंडिकेटर दिया हुआ है जो कि आपको बताता है कि फ्यूल इंजेक्टर कहाँ काम कर रहा है कहाँ नहीं। जी। तो काफी सारे फीचर्स इस हेडलैम्प मीटर में भी दिए हुए हैं जी। और आप देख सकते हैं कि LED डिस्प्ले दिया हुआ है इसका। तो रात में भी यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी टू ऑब्जर्व द मीटर। एग्जैक्टली। अपना जो नोटिफिकेशन है वो क्लियर रख सकते हो रात में भी जी। तो काफी सारे फीचर्स है मैम इसमें आप देख सकते हैं कि डबल सीट में भी जो काफी कंफर्टेबल सीट दी है। राइड इसका है, जो राइडिंग पोस्चर इसका दिया हुआ है वो काफी कंफर्टेबल है। अगर आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे भी अगर राइड पे जाते हो तो यू वोंट बी टायर्ड। यस। तो काफी सारे फीचर्स इसमें दिए काफी कंफर्टेबल और काफी स्पेशियस बाइक मैं बोल सकती हूँ इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके टैंक के बारे में जो दिखने में काफी बड़ी है। एक्चुअली इसकी कैपेसिटी कितनी है? हम दिखने में भी बड़ी है और कैपेसिटी भी बड़ी है। 16 लीटर्स का कैपेसिटी है, फ्यूल कैपेसिटी इसका टैंक का 16 लीटर्स है जी। प्लस हमने ये दिखने में बड़ी इसलिए है क्योंकि क्रूजर को एक अट्रैक्टिव लुक चाहिए होता है। तो जब तक टैंक उसका हैवी ना हो, यूज ना हो, क्रूजर में वो फील नहीं आता जी। बिल्कुल। दैट इज व्हाई द लुक इज लाइक वेरी ह्यूज, प्लस द कैपेसिटी इज आल्सो कूल। प्लस उसी के साथ में एक आप एम्बॉस स्टिकर देख सकते हैं अकीला का, व्हिच इज एम्बॉस विद पर्टिकुलर मेटालिक स्टफ। यस। तो इसके बाद एक बहुत ही टिपिकल इंडियन टेंडेंसी वाला सवाल कि ये गाड़ी कितना देती है? देखिए मैम, क्रूजर का पावर ज़्यादा होने की वजह से 650 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी होने की वजह से और 74 bhp होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि यार 5 का एवरेज देगी या 10 का एवरेज देगी। लेकिन यहाँ पर भी लोग गलत हैं क्योंकि हमारे क्रूजर में FI सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है। इसके वजह से जो एवरेज गाड़ी का है वो भी काफ़ी हद तक है। काफी सारी बाइक जो हमारे रास्ते पे चल रही है उसका एवरेज नियरली अबाउट 25 तक आता है। वाओ। क्रूजर का एवरेज 20 to 25 के करीब है। मतलब ये बाइक लोग काफी आसानी से चला सकते हैं, मतलब बेटर देन एवरेज देती है गाड़ी। हर क्वेश्चन में हर गाड़ी के परचेज पे आदमी पूछते हैं कि कितना देती है, भले ही वो स्पोर्ट्स बाइक क्यों ना हो। तो मैम एवरेज के बारे में भी आप इसके काफी हद तक जान चुके हैं जी। इसके बाद मैं आपको ले चलूंगा इसकी साइलेंसर की तरफ। वाओ। जिसका लुक काफी अट्रैक्टिव है। एक ह्यूज साइलेंसर इसमें फिट किया हुआ है और क्रोम्ड है, कंप्लीटली क्रोम साइलेंसर और क्रोम्ड इंजन का इसमें पॉस्चर दिया गया है जी। जो कि एक क्रूजर बाइक को एक अच्छा हैवी लुक देता है जी। तो एक क्रूजर बाइक को काफी अग्रेसिव लुक जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंजन की ओर। मैम इस गाड़ी का इंजन जैसे मैंने आपसे कहा कि वी ट्विन इंजन है, गाड़ी में इंजन है इसीलिए इसको वी ट्विन इंजन कहा जाता है। प्लस ये गाड़ी का जो पावर है वो 650 सीसी का क्यूबिक कैपेसिटी का पावर है और 74 bhp का पावर है। उसकी वजह से ये गाड़ी का टॉर्क भी काफी हाई है जी। इसीलिए ये पिकअप भी ज्यादा मतलब लेती है। जो राइडर को जो फील होना चाहिए वो ऑब्वियसली स्पीड वाली फुल फील देती है गाड़ी आपको। देख सकते हैं कि इसका इंजन के नीचे का जो पोर्शन है वो पूरा क्रोम पोर्शन है। यस। और इसकी भी वारंटी हम लोग देते हैं। क्या बात है। अब आगे बढ़ते हैं इस गाड़ी के रियर टायर की ओर जो कि है 180 का, राइट? आई डोंट नो द डिटेल्स फॉर यू। गाड़ी के टायर के बारे में, जो रियर टायर है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। काफी ब्रॉड रियर टायर दिया हुआ है इसका विड्थ जो है वो 1670 mm का दिया हुआ है जिसकी वजह से ये गाड़ी सड़कों पे काफी स्टेबल रहती है और स्लिप होने के चांसेस, किट होने के चांसेस कम हो जाते हैं जी। प्लस मैम मैं आपको इसके बेल्ट ड्राइव के बारे में बताना चाहूंगा जी। आपने बाकी गाड़ियों में देखा होगा कि चेन होता है गाड़ी जी जी जी, जो ड्राइव चेन होता है वो जी। होता है।
लेकिन इस गाड़ी में हमने बेल्ट ड्राइव दिया हुआ है। Okay. रीजन उसका ये है कि इंजन काफी पावरफुल है, गाड़ी काफी ह्यूज है जी। और उसको खींचने के लिए, उसको वो गाड़ी को एक तरीके से रिप करने जी। के लिए जो पावर चाहिए वो बेल्ट ड्राइव में होता जी, इसके बावजूद इसके अलावा भी और भी कुछ फीचर्स हैं आई एम श्योर इस गाड़ी के। है। जी अभी मैम आपको मैं इस गाड़ी के टेल लैम्प के बारे में बताना चाहूंगा। जी ये गाड़ी का जो टेल लैम्प है दैट इज कम्प्लीटली बिल्ट विद एलईडी Yes. लैम्प्स। तो आप देख सकते हैं कि दिन में भी इसका विजुअलिटी काफी क्लियर है Yes. और काफी अग्रेसिव है। तो जो एक विजन, जो विजुअलिटी जो पीछे वाले को चाहिए, जो गाड़ी को अपने फॉलो करता है, जी। उसको भी प्रॉब्लम नहीं होता है ये देखने में कि व्हेन वी पुट ऑन द ब्रेक तो वो पीछे वाले को पता चल जाता है कि सामने वाले ने ब्रेक लगाया Yes. है। विजुअलिटी काफी अच्छी होने के वजह से मैम इट अगेन रिड्यूसेस द मिसहैप्स हैपनिंग ऑन रोड। एंड ऑफ कोर्स फॉर द यूनिक लुक वैसे भी पीछे वाले को पता चल जाएगा कि ये अखिला प्रो इस वक्त रास्ते पर चल रही है। इसके अलावा भी और इसी के कुछ साथ मैं आपको एक Yes. फीचर और बताना चाहूंगा मैम, जो कि हमारे फुटरेस्ट के बारे में है। जी मैम हाइट इज अ बिग इशू amongst Indian. जी, तो काफी सारे इश्यूज रिगार्डिंग हाइट जो है उसको भी रिजॉल्व करता है ये। जी इसका जो फुटरेस्ट है ये कस्टमाइज किया जा सकता है इसको। Okay. लिटिल बिट यू कैन एडजस्ट दिस फुटरेस्ट According to your height. अकॉर्डिंग टू योर हाइट। Okay. तो ये भी एक फीचर हमारी कंपनी दे रही है। मुझे लगता है काफी सारे फीचर्स मैं बता चुका हूँ आपको क्रूजर के बारे में। तो ये है इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स क्रूजर जिसका नाम है अखिला प्रो 650 सीसी और अब वक्त है इसके छोटे से ड्राइव का। सो लेट्स गो एंड एंजॉय द राइड। वाइड, पावरफुल एंड फ्री, ये है DSK की ST7 द रॉयल बाइक। ये है DSK की रॉयल बाइक जिसका नाम है ST7। सर इसके यूनिक पॉइंट क्या क्या है? यूनिक पॉइंट मैम, दिस बाइक इटसेल्फ इज अ यूनिक बाइक। जी। अगर आप देखेंगे तो काफी यूज और काफी अट्रैक्टिव बाइक है ये। यस हम ST7 रॉयल इसे कहते हैं क्योंकि ये खुद एक रॉयल्टी की मिसाल है। यस इस बाइक को देख के ही लगता है कि द राइडर शुड बी अ रॉयल गाय। यस ऑब्वियसली। तो मैं अभी इसके फीचर्स की तरफ आपको लेके चलता बिल्कुल। हूँ। फीचर्स में मैम आप देख सकते हैं कि इसका सेम ST7 अकीला प्रो जैसा हेडलैम्प जी, दिया हुआ है, जी। उसमें भी हेलोजन वाइड रेंज का दिया हुआ है। उसके साथ ही मीटर डिस्प्ले जो है इसका वो भी LED डिस्प्ले है। जी उसका इस बाइक के मीटर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी अट्रैक्टिव मीटर जी। दिया हुआ है इसका। आप देख सकते हैं इसमें भी LED डिस्प्ले दिया हुआ Yes. है जो कि रात को आपको मदद करेगा ये विजुअलिटी के लिए। यस इसमें साथ में टाइमर भी दिया हुआ है, आप टाइम सेट कर जी, सकते हैं। जी। काफी टाइम लोग बाइक चलाते टाइम अपने वॉच पे ध्यान देते हैं, Yes. जो कि एक्सीडेंट और मिसहैप्स के चांसेस बढ़ा देता यही है। सबसे बड़ा पॉइंट होता है। जी, इसीलिए इसमें इनबिल्ट क्लॉक दिया हुआ है जी। जिससे आप टाइमिंग का भी ध्यान रख सकते जी। हैं। प्लस फ्यूल गेज भी इसमें दिया हुआ है। उसी के साथ जो ओडोमीटर रीडिंग है और जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो भी इसमें दिया हुआ है। जी तो काफी सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं मैम। आप देख सकेंगे कि इंडिकेटर्स जो है, इंडिकेटर्स का इंडिकेशन भी इसी मीटर के ऊपर दिया हुआ है। ओके एंड दिस हैज अ कम्प्लीटली निकल बॉडी। यस मीटर को पूरे निकल क्रोम से कवर किया गया है जो कि एक काफी अट्रैक्टिव लुक देता है क्रूजर को। साथ ही इसके टैंक के बारे में अगर बात करें तो काफी ह्यूज टैंक आपको जी, दिखाई देगा जो जी। कि क्रूजर में बहुत जरूरी है। जी प्लस अगर मैं आपको पूरे गाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा तो बेस्ट फीचर जो इसका है वो है कि गाड़ी हाफ ऑफ द व्हीकल इज कवर्ड विद क्रोम, यस जो एक काफी अट्रैक्टिव लुक देता है क्रूजर को। और दिखने में भी जो क्रूजर है वो काफी हेवी और एग्रेसिव दिखती है। यस साथ ही साथ इसके जो डबल साइलेंसर वाला लुक है वो भी काफी क्लासी लुक देता है। V-twin इंजन होने की वजह से हम इसको पॉसिबल कर पाए हैं Yes. कि इसमें डबल साइलेंसर हम दे पाए हैं। Okay. जिसकी वजह से एक क्रूजर का लुक जो है वो काफी अग्रेसिव और काफी ब्यूटीफुल लुक आता है। ओके जब इंजन की बात हो ही रही है तो सर इसका हॉर्स पावर कितना है? इसका मैम क्यूबिक कैपेसिटी इसकी 700 सीसी की है जो काफी ज्यादा है। जी। सबसे पावरफुल बाइक हमारी जी, DSK की। में ST7 है। प्लस इसका BHP जो दिया गया है वो 58 BHP का पावर दिया गया जी। है
जो एक टॉर्क सफिशिएंट होना चाहिए एक गाड़ी के लिए वो इसमें दिया गया है जी बिकॉज इट इज अ टूरिंग व्हीकल जी। और इसीलिए आपको माइलेज की भी साथ में ज़रूरत पड़ती जी। है और कंफर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए ये गाड़ी बनाई गई है। जी। आप यू कैन टेक दिस व्हीकल एंड गो फॉर 100 किलोमीटर राइड और 200 किलोमीटर राइड, और मेरा दावा है कि आप थकेंगे नहीं उसमें obviously। फिर उसके बाद में मैम जिस फीचर के बारे में आपको बताना चाहूँगा वो हमारी सारी गाड़ियों में आता है। जी। शायद काफ़ी सारे हमारे जो ऑडियंस है उसके बारे में दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। Okay. मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हीटिंग कैपेसिटी है इसका, सॉरी जो हीट कंट्रोल सिस्टम जो इसमें दिया हुआ है गाड़ी में, वो भी एक यूनिक फीचर है जो बाकी गाड़ियों में नहीं होता है। ये गाड़ी इंजन जब इसका हीट होता है तो अपने आप उसका कूलिंग स्टार्ट कर देता है, इसका हीटिंग कंट्रोल कैपेसिटी, इसमें इसका जो फैन है वो अपने आप शुरू हो जाता है। जी। एंड दैट एक्चुअली अवॉइड्स फ्रॉम अवॉइड्स हीटिंग ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स। जी। सर जैसे कि आपने बात की कि इस गाड़ी को लेकर आप लंबी ड्राइव पर जा सकते हैं, तो रोड साइड असिस्टेंट के बारे में क्या है इसके फीचर्स? ऑब्वियसली मैम कि जब आप एक इतना ह्यूज व्हीकल 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की राइड पर ले जाते हो तो एक सेफ्टी और एक श्योरिटी आपके पास होना जरूरी जी। है, जो कि हमारी कंपनी प्रोवाइड करती जी। है। हम इस व्हीकल के साथ में आपको एक RSA कार्ड देते हैं जिसे जी। रोड साइड असिस्टेंस कार्ड कहा जाता है। वो कार्ड का फीचर ये है मैम कि अगर गाड़ी आपकी कहीं पर भी ब्रेक डाउन होती है जी। या इफ एनी प्रॉब्लम हैपेंस विद योर व्हीकल, एनी मिसहैप हैपेंस विद योर व्हीकल, तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कार्ड हम प्रोवाइड करेंगे उस पर 24/7 ऑनलाइन नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर आपको उस कार्ड पे प्रोवाइड किया गया है। आप वो नंबर डायल कीजिए और अपने व्हीकल के लिए जो भी प्रॉब्लम है आप वो सामने रखिए। विदिन हाफ एन आवर और 1 आवर विच एवर टाइम इज सफिशिएंट, Yes. हमारी व्हीकल आएगी, आपकी गाड़ी लोड करके वर्कशॉप तक छोड़ देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। एंड यू वोंट बी लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। एग्जैक्टली They won't और make वो it जो charge. असिस्टेंट जो आपको कार्ड मिलेगा मेरे ख्याल से वो फॉर द लाइफ टाइम कार्ड है, if जी I'm मैम, not- जब तक Yes. आपके पास बाइक है Yes. till that, you तो can लाइफ use it. टाइम आप उस कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इस बाइक के बारे में बताना बाकी है, लेकिन उससे पहले चलते एक छोटे से राइड पर। वैसे तो ST7 का नाम ही रॉयल बाइक है, लेकिन अगर उसको और थोड़ा सा हम पॉलिश करें, अगर उसको और थोड़ा सा एसेसरीज के साथ सजाए तो वो और ज़्यादा हैंडसम लगेगी। सर इसके क्या क्या एसेसरीज है, स्पेशली जो लोगों को बाहर से लेने पड़ते हैं? मैम एज अ नेम इटसेल्फ स्पीक्स ST7 रॉयल, तो साथ ही उसके एक रॉयल किट भी हम बेचने के लिए हम लोगों ने रखी है। Okay. इफ एनीवन वांट्स टू मॉडिफाई और कस्टमाइज हिज बाइक, हिज ST7, so he can directly choose this royal kit, जिसमें हम आपको ओवरऑल 11 एलिमेंट्स देंगे जी। इंक्लूडिंग द विंडशील्ड। जी। जो ये गाड़ी का विंडशील्ड है वो उसमें इंक्लूड रहेगा। Okay. प्लस द फुटरेस्ट जो एक कंफर्टेबल फील देता है लंबे जी, राइड के लिए। जी, जी, जी। काफी वाइड होता है इसका जी। फुटरेस्ट और काफी चौड़ा होता है, जिसकी वजह से आप मतलब विदाउट एनी पैनिकनेस और एनी टायर्डनेस और एनी फटीगनेस आप लंबे राइड पे जा जी, सकते जी, हो। इसी के साथ में आपको एक सैटल बैग भी, 2 सैटल बैग्स भी प्रोवाइड किए जी। जाएंगे, जिसमें आप अपना जो भी आप carry करना चाहते हैं, exactly. नेसेसरी आपका सामान है उसमें आप कैरी कर सकते हो। प्लस एक बैकरेस्ट रहेगा अगर आप डबल सीट हो तो दिस विल गिव अ कंफर्टेबल फील टू द राइडर, टू द को राइडर Exactly. जो आपके साथ रहेगा। प्लस इसके साथ मैम जो पूरे 11 एलिमेंट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। Okay, दिस इज तो- ऑल अबाउट रॉयल किट ऑफ ST7। ओके, तो इसके साथ मतलब ये कई बार ऐसा होता है कि जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक है वो जो पीछे बैठता है उसके लिए काफी अनकंफर्टेबल होता है। Correct. तो दिस इज बाइक जो आप पीछे बैठने वालों को भी काफी कंफर्टेबल बनाएगी। तो आई एम श्योर आपको इस बाइक पर राइड पे जाने में, डबल सीट राइड पे जाने में बहुत मजा आएगा। इसके बाद ही बहुत सारे कार्ड्स के बारे में जानकारी और फाइनेंस कैसे अवेलेबल होगा, ऐसे सभी की जानकारी मैं आपको दूंगी। आप लोग बने रहिए स्पीड अप पर।
कि अभी आप सारी बाइक्स के बारे में फुल डिटेल नॉलेज ले चुके हैं, इसके अलावा और क्या क्या ऑफर्स देता है स्पेशली एजे सुपर बाइक्स और साथ ही साथ डीएसके? मैम, एजे सुपर बाइक्स ऐसा शोरूम है जिसमें हम आपको 4S फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जी। 4S फैसिलिटी एक अपने आप में एक पहला जो एक काइंड है जो नागपुर में हम इंट्रोड्यूस किए है, यूनिक फैसिलिटी है जो हमने नागपुर में लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की है। मैं बताना चाहूँगा 4S मतलब क्या होता है अपने व्यूअर्स के लिए। 4S मतलब होता है सेल्स, स्पेयर्स, सर्विसिंग एंड सेफ्टी। इसे हम कहते हैं 4S जो हम ऑफर कर रहे हैं कस्टमर लोगों को। कोई भी इंडिया में सुपर बाइक कंपनी आपको फ्री सर्विसिंग प्रोवाइड नहीं कर रही है, जो कि हम कर रहे हैं। हम आपको पहली सर्विसिंग वो बाइक बाय बाइक डिफर होता है कि कितनी सर्विसिंग फ्री है हमारी, हम सर्विसिंग फ्री देते हैं। उसके बाद हमारी वारंटी भी है 2 साल की। 2 साल की हम पूरे बाइक पे वारंटी देते हैं, जो कोई भी सुपर बाइक कंपनी इंडिया में तो भी नहीं देती है। ओके। उसके बाद आता है एक क्लॉज होता है ARAI का जी। वो उसमें हमारे ये सारी ARAI सर्टिफाइड व्हीकल्स है जी। इसका मतलब ये होता है सर्टिफाइड तभी होती है जब इस गाड़ी की सर्विसिंग और स्पेयर्स 24/7 यहाँ पे अवेलेबल है। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्पेयर्स भी अवेलेबल है और सर्विस भी अवेलेबल 24/7। ओके। हम एक पहली 2 व्हीलर कंपनी है जो इस सेगमेंट में आपको रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया में आज तक किसी ने भी 2 व्हीलर कंपनी ने रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वो भी 24/7, दैट टू जब तक आपके पास बाइक है तब तक, यानी कि लाइफ टाइम हम कह सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक क्लब भी है, डीएसके योसंग का एक हाई राइडर्स का क्लब है। ओके। वो हमारा पूरा पैन इंडिया का क्लब है। पैन इंडिया एफिलिएटेड क्लब है जिसमें काफी सारे जो हमारे योसंग ओनर्स है, दैट इज HY स्टैंड फॉर योसंग एक्चुअली। ओके। और उनके हम लोग रैलीज एंड जो भी एफिलिएटेड विद बाइकर्स जितने भी हम लोग एक्टिविटीज है वो करवाते हैं। सो एक हाई राइडर्स करके भी हमारा क्लब है जो कि हम नागपुर में भी जल्दी सेट करने वाले हैं, जितने भी हमारे ओनर्स हैं उनके थ्रू। और साथ ही साथ हाई राइडर क्लब में सिर्फ जो नॉर्मल जनरल पीपल नहीं है, इसमें बहुत सारे सुपरस्टार्स भी इन्वॉल्व है। कौन कौन है वो आपको बहुत जल्द बताऊंगी, लेकिन इसी के साथ सर जब भी बात सुपर बाइक्स की आती है हमने फुल नॉलेज ले ली, लेकिन आखिरी जो सवाल है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसकी कॉस्टिंग क्या है? मैम कॉस्टिंग वेरिएंट के हिसाब से डिफर करेगी, बट जो सबसे एक यूनिक चीज़ है इनकी कॉस्टिंग के बारे में वो ये है कि एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स इसकी कॉस्टिंग काफ़ी लो है जी। क्योंकि आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स बाइक का लोगों को काफ़ी क्रेज होता है, काफ़ी लोगों में अट्रैक्शन होता है स्पोर्ट्स बाइक का, बट किसी रीज़न की वजह से वो दे हैव टू टेक अ बैक स्टेप। रीज़न वही ऑब्वियसली वही होता है कि कॉस्टिंग मैटर करता है स्पोर्ट्स बाइक में। तो हमारे इसमें सोचने के लिए उन्हें टाइम भी मिलता है, प्लस जो कॉस्टिंग से हमारा जो व्यूअर है वो काफ़ी खुश हो जाता है। एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स हमारी 250 रेंज की जो स्पोर्ट्स बाइक है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 3,23,000 ऑन रोड। ओके। जिसका ऑन रोड कॉस्टिंग है 3,23,000 में हम आपको सारे फीचर्स दे रहे हैं, रोड साइड असिस्टेंस कार्ड दे रहे हैं, प्लस आपको 2 years का वारंटी दे रहे हैं, प्लस फ्री सर्विस भी दे रहे हैं। तो ये आज तक इंडिया में, पूरे इंडिया में ये कोई प्रोवाइड नहीं कर पाया है, हमारे डीएसके योसंग ने इसे करके दिखाया है। तो अब आगे बढ़ते हैं GT 650R की और सर इसकी क्या शोरूम और ऑन रोड कॉस्ट है? मैम GT 650R एक काफ़ी पावरफुल व्हीकल है, एक काफ़ी हाई टॉर्क व्हीकल है। अगर आप उसका पावर देखेंगे तो इट इज़ अ 650 cc प्लस विथ टॉर्क ऑफ 73 bhp, तो काफ़ी पावरफुल बाइक है ये। उसके बावजूद इसका जो प्राइसिंग है दैट विल अट्रैक्ट द व्यूअर्स मोर। जितने भी बाइक लवर्स हैं, बाइक राइडर्स हैं, स्पीड राइडर्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 5,51,000 ऑन रोड, जो कि एक 650 cc के लिए काफ़ी लो कैटेगरी कॉस्ट है। और कॉस्टिंग की तरफ अगर हम देखा जाए तो बाकी 650 cc आपको अबाउ 6 लाख ही मिलेगी विथ एब्सोल्युटली नो फीचर्स। हमारी बाइक फीचर्स भी देगी, प्लस आपको वारंटी भी देगी, प्लस फ्री सर्विस भी देगी। सो लॉट ऑफ फीचर्स आर देयर विद आवर बाइक और कॉस्टिंग इसका काफी लो है, दैट अट्रैक्ट्स बाइक राइडर एक्चुअली मोर। और अब आगे बढ़ते हैं माय पर्सनल फेवरेट अखिला प्रो की कॉस्ट की और क्या कॉस्ट है इसकी? मैम मैं इसमें भी आपको निराश नहीं करूंगा और बाकी व्यूअर्स को भी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि ये दिस व्हीकल इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स क्रूजर ऑफ इंडिया। उसके बावजूद इसकी प्राइसिंग 6,03,000 ऑन रोड है, जो कि काफी कम है क्रूजर के लिए, विद अ पावर ऑफ 650 cc
and 74 bhp. एंड वेरी कंफर्टेबल बाइक And इस very comfortable plus with aggressive looks and beautiful. यस इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रॉयल ST7 700 सीसी की ओर। इसकी क्या रेंज है? 700 cc is a royal bike. Yes. Obviously मैम इसमें भी निराशा नहीं होगी। नहीं होने वाली किसी की। इसकी भी कॉस्ट इट विल गो अराउंड 6,85,000 ऑन रोड, जो कि काफ़ी कम है। एक अगर आप बाकी गाड़ियों से कंपेयर करते हैं, बाकी कंपनी से अगर इस व्हीकल को कंपेयर करते हैं, तो आप पाएंगे कि इसका जो कॉस्ट है दैट इज वेरी 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 रीजनेबल टू द राइडर्स हु आर इन लव विद क्रूजर्स। यस और जिन्हें स्पीड से प्यार है, सभी गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार कर रही है। पर एक और सवाल यहाँ उठता है, अगर मिडिल क्लास फैमिली है या फिर कोई भी, आजकल फाइनेंस हर किसी को चाहिए होता है, तो किस तरीके से अवेलेबल है आपके यहाँ? फाइनेंस इजी फाइनेंस अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। 75% फाइनेंस अवेलेबल करवाते हैं हम लोगों को, वो भी कम EMI में, इजी इंस्टॉलमेंट्स होती है उनकी जी। और काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से हम लोग फाइनेंस कराते हैं। हमारे फाइनेंस पार्टनर्स टाटा कैपिटल, HDFC, इंडसइंड बैंक और फर्स्ट कैपिटल, ये सारे बैंक हमको फाइनेंस करते हैं। Okay. सो देयर इज ऑब्वियसली नो इश्यूज विद फाइनेंस Finance. फैसिलिटी ऑफ दिस बाइक। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी इच्छा इंपॉर्टेंट रखती है कि अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदना चाहते हैं, देन DSK इज हियर एंड फाइनेंस इज ऑल्सो हियर। तो ये तो है GSK की सभी बाइक्स जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल है AG सुपर बाइक्स में, जिसका एड्रेस है 40 वर्धमान नगर नियर आइनॉक्स पूनम मॉल, वैष्णो देवी स्क्वायर, नागपुर में। अगर आप चाहें तो आपकी फेवरेट मनपसंद सभी बाइक्स यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं, साथ ही साथ इसकी टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। तब तक के लिए चेतना से टेक केयर एंड हैप्पी ड्राइविंग। तब तक के लिए चेतना से टेक केयर एंड हैप्पी ड्राइविंग।